जा एंट्री तो हो गई। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक गाइस। और हमारा जो मजेदार दुबई लाउंज रजिया सुल्तान के साथ फिर से हाजिर, एक नया हफ्ता, एक नया प्रोग्राम, एक नई फीलिंग है। वो हमारी तो फीलिंग वही आती है कि वीकेंड खत्म हो रहा है। आपकी फीलिंग कोई और होती है पाकिस्तान में, बाकी जगहों पे, पूरी दुनिया में एक्चुअली, एक्सेप्ट पाकिस्तान, सॉरी एक्सेप्ट दुबई, हर जगह पे वीकेंड की शुरुआत है। आपका वीकेंड कैसे गुजरा भाई? क्या किया ऐसे जबरदस्त? ये देख तो ले। देखिए मेरा जो लव है और मेरा जो फॉर यू, मैं बता रहा हूँ ना, मेरा जो लव है और जो मेरा प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक है। और जब वीकेंड होता है ना, वो मैं होता हूँ और मेरा म्यूजिक होता है। मगर कल का वीकेंड मेरा ऐसा गुजरा कि वो मेरे बच्चों के साथ गुजरा। हुआ ये कि बहुत दिन हो गए थे, मतलब इवेंट्स में भी बिजी था, फिर ऑफिस में भी बिजी था, और फिर आपकी रिकॉर्डिंग्स में भी बिजी था। तो कल का दिन आपकी रिकॉर्डिंग्स ऐसे कह रहे हैं कि मैंने आपको पूरे हफ्ते आपको बांध के नहीं, मगर आपकी रिकॉर्डिंग के लिए तैयारी भी तो करनी पड़ती है, क्योंकि आपका ऐसा आप खुद वीआईपी है तो आपका प्रोग्राम भी वीआईपी है ना। वही नो, यही तो है। मैं आपको थोड़ा सा चढ़ा रहा हूँ। अब मैं उड़ रही हूँ। तो वो कल हुआ ये कि मेरे बच्चे मुझसे कहने लगे कि बाबा आज हमें गोलगप्पे खाने को दिल चाह रहा है। हाय, तो यकीन करें कि मैं इधर सचवा में गया उनको गोलगप्पे खिलाने के लिए। हाँ। अब वो अभी से मुंह पे पानी आ रहा है। तो वो हमने गोलगप्पे खाए और फिर दही भल्ले खाए, और उसके बाद ये हमने हाईटी में किया, और उसके बाद फिर रात में 9 बजे फिर हमने एक जगह जाके खाना खाया। उसके बाद कोई 11-12 बजे घर वापस आए। तो कल सारा दिन जो था ना वो मेरे बच्चों के नाम था। ये मैंने सोच के किया था। ये वीकेंड मेरा ऐसा गुजरा। दैट इज बेस्ट ना, जबरदस्त फैमिली लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल जो ब्लेस्ड होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इट्स द बेस्ट थिंग आई वुड से। माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम की शुरुआत आपने बड़ी धमाकेदारी कर दी। धमाकेदार है, इस वजह से आपके एंट्री भी अच्छा गिफ्ट नहीं लेके आई आप फिर भी? नहीं, वो मैं इंशाल्लाह कौन सी सदी में लेके आएंगी? वो सदी कब आएगी? मैं सबर करूं, उनके बारे में बात तो कर लूं। हाँ, क्योंकि हमारी माशाल्लाह इनकी तो गिफ्टों की बात है, गिफ्टों की बात ही खत्म नहीं होगी। माशाल्लाह जो हमारा आज का प्रोग्राम है, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जो जिनकी ये मुझसे गिफ्ट मांग रहा है, वो हिमानी हर्बल्स हैं, लिव नेचुरल। इनकी जो मेन प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर, हेयर केयर, फूड प्रोडक्ट्स, वो सब कुदरती और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। I think even before my show, even before, especially during Corona times, one of the main products जो मैं खरीदती थी, चाहे वो ऑयल्स की फॉर्म में हो, चाहे वो स्किन केयर की फॉर्म में हो, it used to be हिमानी। तो हिमानी is not a new name for me, personally speaking। और जब से मुझे थोड़ा बहुत ये गले का खराश वगैरह भी हुई थी, लास्ट टाइम याद है उनकी जब हमारे साथ प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने एक बात की थी कि एक मिक्सचर है ऑयल का, मैंने उनको मैसेज करना है कि वो मुझे बता दे भाई, क्योंकि मेरे गले में 2-3 इट्स अ बिट जरा खराश आई हुई है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं उनसे मैसेज करके पूछ लूं वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी मिक्सचर थी, ताकि मैं खा लूं। एंड उनकी द रीजन उनकी चीजें काम भी करती हैं बिकॉज नथिंग केमिकल इन इट, जीरो केमिकल्स। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे आपने फैमिली से शुरुआत की, फैमिली जो होती है वो अल्लाह करे बहुत सारे लोगों को जिनके पास है, मैं उनको बोलूंगी कदर करें। पूरा जो हमारी सोसाइटी चलती है वो एक फैमिली के ऊपर चलती है, माँ और बाप। समटाइम्स सिचुएशंस की वजह से ऐसे टाइम्स आते हैं ऐसे कि दोनों साइड नहीं हो सकते इकट्ठे। अब एक के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, या कभी कभार ये भी होता है कि एक के ऊपर दोनों मिल बांट की भी कर लेते हैं। लेकिन जब एक माँ के ऊपर स्पेशली आती है, ये नहीं कि बाप के ऊपर आए तो इट इज लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन जब एक माँ के ऊपर आती है ना तो इट्स अ लिटिल मोर सेंसिटिव हो जाता है
क्योंकि उसमें बच्चे भी बच्चों की परवरिश भी होती है। औरत जात जो होती है वो ज्यादा इमोशनल होती है कंपेयर टू मेन, लेकिन आई वुड से कि औरत जात जो है ना वो सबसे ज्यादा अडेप्ट करने वाली बंदी है। जब इंडिपेंडेंस की तरफ आ जाती है ना तो देन आई थिंक शी कैन मूव माउंटेन्स। एंड आज की जो हमारी प्रोग्राम है, आज का जो हमारा शो है, इट इज बेस्ड ऑन अ पर्सनैलिटी, ऑन अ गर्ल, ऑन अ हमारी जैसी एक लड़की है जिसने एक ऐसी चैलेंज जो जिंदगी ने उसको दी थी, जो शायद कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता है। नो वन इज प्रिपेयर्ड। ऐसी सिचुएशन से बात है, कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती। लाइफ डजंट कम विद अ मैनुअल। आपके ऊपर एक सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो ना, उसको कहते हैं जिंदगी। और इसमें आपने एक रोल करना होता है। वो रोल होती है एक माँ की भी, और वो रोल होता है आपके एक बाप की भी। सिमिलरली जो फादर्स भी होते हैं, बहुत सारे मैंने जब से मैं सोशल मीडिया में आई हूँ तो बहुत सारे मैंने फादर्स भी देखे हैं जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं। तो उनकी भी अगर देखा जाए तो उनकी भी वैसे ही मुश्किलात होते हैं। बट आई से आई थिंक दे आर अ बिट मोर ब्लेस्ड, क्योंकि इनके साथ उनकी माएँ होती हैं, कहीं ना कहीं भी जाके उनकी फैमिली कहीं ना कहीं भी सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन एक फीमेल के लिए बहुत सारे मुश्किलात ये भी हो जाते हैं कि हम लोग देसी सोसाइटी में रहते हैं, और देसी सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज होती है जब एक औरत के साथ बच्चे होते हैं। अकेली होती है ना तो उसको सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। आई एम नॉट पॉइंटिंग एट यू, आपकी तरफ मैं जब देख रही हूँ ना तो आई लाइक द फैक्ट दैट आप मुझे जवाब देते हैं। लेकिन जब सही बात कर रही है, हाँ, सही बात कर रही है। लेकिन एक औरत के साथ जब एक पैकेज डील आती है ना, उस औरत को फिर जरा सा कबूल करना मुश्किल हो जाता है। जज्बाती तरीके से तो बहुत सारे प्यार व्यार में आ जाते हैं, बोलते हो आए हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपके साथ तो हमने ये करी। प्रैक्टिकली उस चीज को जब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जिंदगी में, बहुत कम लोग होते हैं जो इस टेस्ट को पास करते हैं। अपने बच्चे तो सब पाल लेते हैं, किसी और का बच्चा जो बंदा पाले ना वो जन्नती है। और वो एक्चुअली गुड ह्यूमन वाले जो फैक्टर होता है ना, मैं उसको एक्चुअली गुड ह्यूमन वाला फैक्टर, इफ यू रिमेंबर मैंने अपनी शो में, आप थे मेरे शो में जब मेरे हस्बैंड आए हुए थे? जी नहीं उसमें नहीं था मैं, वो ईद वाले शो में था जब आपके हस्बैंड से मेरी मुलाकात वहां पर हुई थी। नहीं वो वहाँ पे नहीं, मैंने अपने जब February 14 वाला जो स्पेशल था जिसमें मेरी बचपन की दोस्त भी आई हुई थी, तो उसमें मैंने क्योंकि वो दिलों वाला दिन था February 14, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे दो लोगों को लेके आऊँ जो बहुत करीब है। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही चीज़ कही थी एंड में, सब चीज़ों को अलग करके मैंने कहा कि आपकी जो मेरी ज़िंदगी में और आपकी जो मेरी ज़िंदगी में होना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने वो काम किया है जो बहुत लोग सिर्फ बोलते हैं, आपने वो करके दिखाया। तो ऐसे लोगों को कहते हैं ना कि यू हैव टू अप्रिशिएट देम ऑल्सो। सिमिलरली जो माएँ होती है जो इस सिचुएशन से गुजर रही होती है, उनको बिसाइड्स मेकिंग देयर लाइफ मिजरेबल, उनको थोड़ी सी अप्रिसिएशन देनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि लोग समझते हैं कि हम औरतें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं, लेकिन अगर मैं नहीं कहती कि सिंपैथी की ज़रूरत है। अगर एक बंदी दिखा नहीं रही है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है, आई थिंक उसके साथ सबसे ज़्यादा आप डिफिकल्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसके साथ एटलीस्ट समझाओ नहीं तो समझ तो लो से, राइट। तो मेन जो मेरा ये आज का जो सेशन भी होगा उसमें मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को बुलाया, और मैं इस चीज़ को हमेशा से बताती रहती हूँ कि लोग कहते हैं आप इतनी प्यारी हैं, आप घरेलू भी है, आप इंडिपेंडेंट भी है, तो आपको क्यों छोड़ा। मतलब यह है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो, मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग थिंग्स पॉजिटिव एंड ट्राइंग टू बी गुड टू देम, यू कम अप और आप ये ऐसे ऐसी चीजें बोल देते हो कि यू नो। लेकिन वो सुपर हीरोज मैं उनको इसलिए भी बोलती हूँ ऐसी माओं को, क्योंकि उन्होंने एक किरदार प्ले कर रही होती है दोनों का, माँ का भी और बाप का भी। बहुत कम बाप होते हैं या बहुत कम दूसरे पार्टनर्स होते हैं कि जो आपके साथ शाना बशाना चलते हैं और आपके साथ मदद करते हैं। मोस्टली जब ऐसी सेपरेशन हो जाती है ना तो उसमें फिसते बच्चे ही हैं, क्योंकि दूसरे वाले साइड ने यही बोलना होता है कि हाँ तुम कर लो ना, बड़ी आई थी ना कि मैंने जाना है, अब जाओ ना। तो उसमें फिसता कौन है? बच्चे। तो मेरे लिए आई वुड से कि जो लोग ज्यादा अपनी फैमिली में अपनी बच्चों के लिए भी जो करते हैं वो एक्चुअली उस बच्चे का हक है।
आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे होते। अगर आप किसी के लिए कुछ करते भी है ना तो आप उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे होते। एंड मैंने अक्सर अपनी सोसाइटी में ये भी देखा है कि सोसाइटी में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ। आपके लिए जब आपकी दूसरी साइड आ भी जाती है, बहुत सारी औरतें हैं कि इस वजह से दूसरी शादियां भी नहीं करती हैं, और जो दूसरी कर भी लेती है ना तो वो वहां से दूसरी जो साइड होती है वो उस पूरी सिचुएशन को इतना डिफिकल्ट बना देती है कि वो माँ बच्चे में और अपनी नई फैमिली में बिखर जाती है कि उसने अपने इस बच्चे को भी रखना होता है और उसने उस साइड को भी रखना होता है और उसने अपने आप को भी रखना होता है कि हमने भी तो जीना है ना, हमने भी तो वो वाली जो साइड है ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नॉर्मल करो इस सिचुएशन को, लेकिन एटलीस्ट किसी की जिंदगी ज्यादा अजाब नहीं बनाओ। तो सिमिलरली चले जाए ब्रेक पे, मेरी बकवास खत्म हो गई। हमने काफी बातें की, लेकिन हम इस ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो वो हमारी जो स्पेशल गेस्ट है वो हमारे साथ ही होगी, और ये आई होप इतनी इमोशनल वाला सीन ना हो कि हम सबको रोना पड़े, लेकिन इट इज गोइंग टू बी अ सीन, इट इज गोइंग टू बी अ शो टू वॉच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा ना, मैं वापस आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तो जिंदगी इस बंदे के साथ बंदी हुई है। मैं अपने हस्बैंड के साथ इतनी आर्ग्यू नहीं करती हूँ जितने इस बंदे। वेलकम बैक गाइस। मैं आपके साथ इसलिए करता हूँ कि शो आपका अच्छा बन जाए, ये बात माने ना आप। मतलब कुछ भी। वेलकम बैक गाइस। हमारे जो आज की शो के जो मेहमान हैं वो भी स्टूडियो में आ चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत प्यारे से पॉजिटिव एनर्जी वाले गेस्ट इस बार आए हैं, और आई होप इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इमोशनल। मैं तो रोने के लिए तैयार भी नहीं हूँ, मैं तो खुद रोने वाली हूँ। बट डेफिनेटली अपनी कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी में आई थिंक बहादुरी इज नॉट द वर्ड, आई वुड कॉल इट confidence to move on, confidence to actually go and live life, whatever life आपकी तरफ थ्रो करता है। तो आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज अ वेरी सोबर सोल। मैंने आज तक लिटरली जब भी उनसे मिली हूँ, बड़ी आई वोंट कॉल her sophisticated, but she's a very sober, down to earth personality who actually juggles everything. मैंने जब उनकी इंस्टाग्राम पे भी चली जाती हूँ तो all I see is like ठक ठक ठक, but that's actually a mother, right? A multitasker. She's a banker by profession. She's an inspirational single mother. क्योंकि inspirational single mother के ऊपर इसलिए मैं बात करती हूँ क्योंकि she is an example to women out there जो इस situation से गुजर रही हो, या उनकी ऐसी भी कोई चीज हो जिससे वो connect, relate कर सके। I think she's someone who can be approached like that. I think मेरी social media presence भी यही ऐसी कुछ है। She's a fashion, lifestyle and travel blogger. कोरोना के टाइम में जब कोई ट्रैवल ब्लॉगर मुझे बताता है ना, तो मैं उनको कहती हूँ कि किचन से लेके बाथरूम तक ट्रैवलिंग करते हैं हम लोग। कोरोना के टाइम में तो ट्रैवलिंग ही खत्म हो गई। एंड शी इज अ बिलीवर इन हीलिंग, फॉरगिवनेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। लेट्स मीट मिस सानिया हुसैन। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी? थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। मुझे पता है कि इट्स नॉट अ वेरी बट पीपल लाइक अस आर दोज जो आते हैं as a misal for those who need it. No, thank you so much for inviting us. Thank you. तो आपकी जैसी आपकी इंट्रोडक्शन की है तो मैंने आपको एक बताया ना, मैंने एक रेड हुडी वाला हैंडसम डूड है मेरे पास, एंड इनको देख के ना मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा सफ़ान याद आता है। सफ़ू, आपने तो मेरी ज़िंदगी उलट पुलट कर दी है। आई होप आप बड़े अच्छे होंगे, मेरे बेटे की तरह नहीं होंगे। कैसे हैं आप बेटा? I'm good. And what's your name? Ayan. Ayan. Mm-hmm. And आप कितने साल के हो? I'm 12. आपकी मम्मा आपको बताती है how handsome you are? No, not that much. Not that much? You need to talk to me, man. Because mashallah, you are a very handsome dude. Thank you. Hi. And हमारे पास एक नन्ही सी परी सी बच्ची है. Okay. She comes across as a shy character, but I don't think she's that shy. क्योंकि आई फील अयान से ज्यादा नॉटी आप है। कैसी हैं आप? I'm good. I'm good. आपका नाम क्या है? Zahra. जाखरिया। Zahra. जाखरा क्या?
ज़हरा। अच्छा हमारे जो नहीं है ज़हरा, लेकिन मेरा है ना सल्टन। नहीं माशाल्लाह, यू वेरी ब्यूटीफुल मीजान। Thank you. How old are you? 10. 10. Yes. Which class are you in? 5th. 5th. Mashallah. And what do you like to do in your free time besides troubling mom? Play with dolls. You play with dolls? Wajiba. Actually I thought that generation was over. No, still. क्या बात है, तुमने फिर बहुत अच्छी। अच्छा, so who's the naughty one? अच्छा, I thought you were, क्योंकि जो चुपचाप होते हैं ना, मुझे वो ज्यादा नॉटी लगते हैं, तो ये ट्रबल करते हैं। Ayan, dude, we're going to come back to you, okay? So, सानिया, आपका तो पहले तो आपका नाम ही जो है वो मेरी जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है, तो आपको बुलाते बुलाते मैं बड़ी अच्छा फील करती हूँ। लेकिन आप सानिया है, वो सनिया है। आई थिंक ये जो नाम जिनका भी होता है, आई थिंक आफ्टर रजिया मैंने जो बहुत स्ट्रॉन्ग नाम सुना है वो सानिया ही है, चाहे वो वाली सानिया हो या जो भी। हाँ, like I've always seen a very courageous side to this name. And very strong character. Very strong character. So let's go to where Sania's life began. Like from where did you come? Where did you stay? How did Sania happen? No, I want everything on a very happy, positive note. So. Okay, so I came here. Where were you first? I was brought up in Saudi. अच्छा, okay. तो उसके बाद फिर I went to Lahore for my studies and फिर वहीं पे I got married. अच्छा. और शादी के बाद I came here, Dubai, but I lived here only for like 2 years or I think 1.5 years. अच्छा. And then I moved back to Pakistan on a promise of that I will come back again. Okay. But I didn't know what is going to happen on that time. So I came back here. Yeah. I came back to Dubai in 2016 on my own. So उस time तक divorce हो चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है आगे, and I had no idea whether I get the job or no, I will get settled here. So you came with a thing that you will work. Yes. And okay. बिकॉज मेरी फैमिली जो थी, मेरे जो अम्मी और मेरे जो भाई बहनें वो सब यूके में होती हैं, तो आई वाज देयर इन लाहौर विद माय सिस्टर। अच्छा। तो उस टाइम ना मेरे पास घर था ना कुछ था, एंड आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला। मुझे भेजा गया था यहाँ से सारा पैकअप करा के कि मैं ओमान में हमारी पोस्टिंग हो रही है मेरे एक्स हस्बैंड की, और वहाँ पे अब मैं आऊँगी, बट दैट वाज अ लाई एंड ही स्टार्टेड he was involved in someone else, you know, he was involved in someone else. So 4 साल मैंने लाहौर में गुजारे। मेरे फादर इन लॉ की काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी, तो अच्छा, during that whole time when you went back, 4 साल गुजारे। 4 साल is an arsa. Yeah, and he ये दोनों थे? ये दोनों मेरे साथ थे, छोटे छोटे से थे, and he told me that my father is very sick and you have to look after him. मैंने उसके टिपिकल मैंने उनके फादर की मतलब उनको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाती थी। सवाबी काम है वैसे, that is we shouldn't even मुझे ये होता था कि शायद we shouldn't even regret that because it's सवाब। खिदमत नहीं की तो चलो शायद अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा मौका दिया, बट आई थिंक आज मैं जिधर यहाँ पे हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव एवरीथिंग। तो आई थिंक मैंने जो उनकी खिदमत की थी, अल्लाह ताला ने मुझे वही सब कुछ इन रिटर्न किया। खैर उसके बाद फिर इस प्रॉमिस पे कि मैं वापस आऊँगी, और वो बाद में जब उनके फादर की डेथ हुई तो मुझे पता लगा कि उन्होंने मुझे बोला कि आई जस्ट केप्ट यू एज अ नर्स, तो अब अब्बू तो नहीं रहे, तो यू हैव टू पैक योर स्टफ, आई कैन नॉट, आई डोंट वांट टू लिव विथ यू एनी मोर। इस 4 साल में वो आते थे? नहीं, वो आते थे 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। मैं हर जगह से ब्लॉक्ड होती थी बिकॉज उनका ही वॉज इन टू समवन एल्स, तो वो जो भी थी वो बात नहीं करने देती थी। उनको पता था? उनको पता था, उनको 2 बच्चों का भी पता था। शी वाज हिज बेस्ट फ्रेंड सिस्टर, या। एंड ये डेवलपमेंट आफ्टर शादी हुई थी? या। तब तक कहाँ होता है यार? यही मेरे सवाल है, तब तक क्यों नहीं है? उससे पहले ले लेते ना, तो पहले हो जाता, पहले ले लेते ना। इतना शौक था तो पहले ही ले लेते, हो जाता। हाँ। तो how did you meet your spouse? Was it arranged marriage या?
No, it was a kind of a love marriage, yeah. Kind of love, yeah. ये love ये सारा काम कराता है ना. Love ही करवाता है. जो अरेंज होते हैं वो अच्छे होते हैं. उनको ना हमारा पता होता है. आजकल तो ना अरेंज का पता है ना लव का पता है. आजकल कुछ किसी का नहीं पता. It depends on your luck और बस. But did this actually आपकी love से यकीन तो नहीं हटा? The word love. अभी I think I'm over mature and I think अब love के बजाय I think everyone should focus on their career. Love शब्द क्या भाड़ में. So I think you should all study, अपना करियर बनाएं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जॉब करें और उसके बाद देखें प्यार व्यार तो उसके बाद बहुत आ जाते हैं. बहुत आते हैं उसके बाद. अभी जरूरत नहीं है. So how does Ayan as the man of the house, how is he at home? I'm at home. You're not home? अल्लाह अकबर, ये क्या बात की आपने? Because you're the man of the house, okay? मुझे आप मम्मा के साथ कितना? How do you help out mom? I don't. You don't? A little bit, but. माँ के साथ जो बच्चे होते हैं ना वो बिगड़े हुए होते हैं. अब्बा के साथ होते हैं. Just ask them who is the most demanding one. I am definitely. बेटा है ना. हर चीज. बेटा है ना. So what is the most demanding thing that you do? My games. Huh? Games. वो Xbox और ये शैतानी चरखे. ये सब. It's normal. It's normal. Ayan, you're just like Safwan. Ayan bhi hai, Safwan bhi, like, you know, it's the same thing. And what does Madam Zafra do? You just play with dolls. Yes. You don't trouble mom. She's not saying it, but she does TikTok a lot. Really? Yeah, all day. Zahra, give me 5. I do TikTok too. Yes, I like you. No, but she even if she had said it, I would have been her fan more. You know, I'll follow you tonight, okay? Yeah, it's fine. It's a girl thing. Boys like more dusham. I do TikTok, but I don't post. I watch a lot. You're the criticizing one, huh? You're like, ah, mama, dekhe. समझ क्या रही है आपको? Right? So what keeps you besides this thing? What keeps you busy? Like, how is your day? Normal day when you get up in the morning? How do you go to school? What is your routine? I'm not talking about अभी summer break चल रहा है ना, spring break. नहीं. अभी Sunday से start हो. हाँ. लेकिन I want to know what is Ayan's routine as a when you get up in the morning. I get up. She's like, I want to sleep. I get up and Biza wakes me up, okay, and then I. Who wakes her up? I help her. Okay, we get up, okay, but then I don't get up. I go back to sleep and then she. He's such an honest kid. And then you sleep then back. I have to shout, I have to scream on them. You're getting late, wake up. नहीं मैं तो 6 बजे से. My son actually kept an alarm saying कि. मैं 5:45 से. Oh my God. मम्मा कहते हैं my son says मम्मा अगर कह रही है कि 7 बजे ना तो वो 6 बज रहे हैं. Exactly. करना पड़ता है. No, they don't get up. हाँ. फिर eventually when you finally get up, फिर I brush my teeth, I get ready, I go to school, the bus, and it's horrible. We have to stay in the bus for an hour. It's absolutely horrible. He's so honest, Haji. It's horrible. No, it is horrible. You have to agree to it. Yeah, come on, yes, Ayan. And then when we get to school, it's good enough. But it's not that good. Schools are never You don't good. like schools? I remember. No, not too much. And then finally when it ends, we go back home in the same bus, and this time when all the children are there, it's not good at all. It's not good. Not in Corona times at least. They're all screaming and shouting. You don't like that? No, not at all. I want peace. I got up and I want to sleep. What's your favorite game? I will tell you whether you're peaceful or not. Minecraft. Huh? Minecraft. Minecraft. Okay. Yeah. Okay. Well, Minecraft is full of. That's nice. So you're intellectual, sort, without studying, yeah. and our princess, आपके दिन कैसे गुजरता है? Same as Ayan.
Same as Ayan, same boring, same. Except when she switch out the gaming with the TikToking all hours of the day. Makeup. And then also, makeup. Also, when we get home, we both fight to see who gets to watch the TV. Okay? No, we get home at the door, and whoever's at the front of the door, someone's pulling the backpacks so the other person. So you guys have, but you guys are having that. I can see you guys are having a lot of fun. Yeah, we do have Mashallah. lots of fun. And they both love each other because they're family, right? I think Zahra loves you more, right? Right? No. But you guys are actually having fun. I like that. You guys actually have fun all day. आप ऑफिस से कब आती हैं? मैं आती हूँ 5:30. And who are they with till then? With our helper. I have a nanny for them. Oh, okay. So they're quite okay with that. Okay, Yeah. fine. They are very. After we get home, we have about 3 hours, and then we have to do our Quran class that lasts an hour, half an hour for each of us. And then after that, we have half an hour to get ready, and then we have classes with our tuition. So she basically gets us studying, but most of the time she does nothing, on calls all the time. Okay. And then I'm after so sorry, beta. I will deal with him later. She's like, please help me. अच्छा हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत गमगीर हो रही है. हम बहुत ही we'll go for a short break and then come back and मैं इसकी कान खींचने वाली हूँ. Everybody so ready, huh? हो गया ready? Welcome back, guys. चलो बोलो. Welcome back, guys. Welcome. जोर से. Welcome back, guys. This is Ayan with you. Welcome back, guys. This is Ayan with you. Very nice. Very nice. I'm going to train you. No, you don't want? चलो सही है, guys. चलो सही है, guys. मैं और सानिया आपके साथ बात करेंगे. अच्छा सानिया. The reason I spoke to them. आप समझ तो गई होंगी. मुझे पता है. क्योंकि I wanted to show everybody. जब एक माँ रेस करती हैं और even though technically both sides are not together, लेकिन माशाल्लाह इनकी जिंदगी वैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह. Yes, थोड़ी सी कमी होती है. It's more than normal, I think. It's actually more than normal. Yeah. I think Ayan, you're very happy and cool, you know, because you're the man of the house, right? No, they're a lot more confident, and I always tell women कि हम victims नहीं हैं. No, we are not. Yeah, don't raise your families or your whatever your their extended family. Don't raise them as victims. That's true. Life happened. It's normal now. It's okay. One have to be confident, I think, and that's it. Life goes on, right? Yes, yes. Like there are 3 things that happen in life. I think वो ज़माने गुजर गए हैं जब आप बैठ के रोते रहते हैं. No, you have to. नहीं, अभी भी काफी करते हैं. But I think उसका कोई फायदा नहीं है. फायदा नहीं है ना. झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं. Yeah, exactly. You look older. Yeah. I can't digest that. I mean, like, why would you want to look older? And why you want to cry for someone who's not worth it? Yeah. Those वो कहते हैं ना जो आपके tears की worth होते हैं ना, जैसे आपकी family होती है, माँ बाप होते हैं, they don't make you cry. Yeah, that's true. That's true. And those who make you cry are not worth your tears, right? You don't cry for people then. Yeah. We're happy. And the reason I wanted to even speak to them is because I wanted to understand the psychology. वो जो बच्चे इकट्ठे होते, do they come home with strange questions? No. Maybe. Sometimes no. What is the strangest question you have come up with, Ayan? Yeah. Was your and Rizwan's marriage a love marriage or arranged? And why did you ask that question? Because I wanted to know. Just because you wanted to Just know. because. It's just general knowledge, right? Just like a fact. nothing to do with the emotions. It's not because you want to base your life on that. मम्मा ने love marriage की थी तो वो काम ही करी थी तो मैं भी काम नहीं मैंने तो मम्मा
right? Yeah, no. No, and the more you normalize such things, it works best. I want to know your experience when they were growing up. अब तो काफी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं. I want to understand कि जब आप यहाँ पे वापस आई अकेली and you started, I want to know the main difficulties you faced besides office and all, obviously. Yeah. Main difficulty was to come here. I think I wanted to convince my family that why I want to make this move to leave Pakistan. They didn't tell you कि UK आ जाओ या नहीं, UK और इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत पेपर वर्क चाहिए होता है ना, you know, जब आपकी एक आपकी जब डिवोर्स होती है तो उसके बाद जब बच्चे होते हैं तो आपको कस्टडी एंड एवरीथिंग उन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, एंड दैट पेपर वर्क इज one of the reasons I'm stuck in Dubai. Exactly, even me, so it's a big stress. तो ये था कि मुझे थोड़ा I wanted to come here कि मुझे एक दफ़ा अपनी लक आजमानी है कि अगर मुझे जॉब मिल गई या फिर मैं सेटल हो गई तो I can give better life to my kids. और जो कि मैं पाकिस्तान में नहीं कर पा रही थी, you know, महंगाई, then there was no security, I was not safe enough, क्योंकि ऑफिस में तो मैं उधर भी काम करती थी, I was earning very good, but मैं लेट हो जाती थी and I was not secure, you know, जो भी हमारे पाकिस्तान का माहौल है, it's very very true. तो जब मैंने यहाँ पर आना था तो मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे एंड मैं उनसे पूछती थी कि यार कोई जॉब है, कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताओ, एंड दे वर लाइक नहीं 2016 यस, एंड दे वर लाइक नहीं यहाँ पे नहीं आना, यहाँ के तो हालात ही बड़े ख़राब हैं, ये है वो. अभी कोई मुझसे पूछता है ना कि यार कुछ जॉब वॉब का सीन है, कुछ बन जाए, तो मैं हर किसी को कहती हूँ इट्स ऑल अबाउट योर लक. इफ़ यू वांट टू कम एंड ट्राई इट. किसी की बातों में मत आओ कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लोगों ने यही बोला था नहीं यहाँ पे नहीं आना, जॉब नहीं मिलती, रिसेशन है, ये है वो है. आज रिसेशन तो हर वक्त चलता होता है, और मैं वही बंदी हूँ ना जो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ठीक है. तो मैंने फिर जब मुझे लोगों ने ये सब कुछ बोला, इवन माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, देन आई वाज लाइक नो, आई विल गो एंड आई विल ट्राई इट आउट. एक्चुअली बहुत सारे टाइम पे ये भी होता है कि जब आप अकेले होते हो, आप जरा एक्स्ट्रा, अगर आप एक ही होती ना तो शायद लोग आपको इतना बोल, लेकिन when you come with a package, the reason I call kids a package is because हम माओ से तो जुड़े हुए होते हैं ना. बिल्कुल. हमसे हमारे बच्चे, I think I've rejected so many jobs abroad, as in Qatar और हर जगह पे, just because I couldn't go with my child. तो हमारे साथ ये हमें अपना माने या ना माने, लेकिन हम तो इनके बगैर जी नहीं सकते. Can you live without mama? I like you. I know. नहीं, but how was there a time जब आपको इनसे अलग, when you came here? Yeah. How long was that? जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं बच्चों को 1 महीने के लिए छोड़ा था. उसके बाद फिर मेरे एक्स को पता लग गया था कि मैं यहाँ पर हूँ, और तो उन्होंने बहुत तमाशा और हंगामा किया, एंड ही वाज लाइक कि शायद तुमने शादी कर ली और ऑल दैट. शायद क्या, अगर कर ली तो ही वाज लाइक कि ये दुबई कैसे आ गई, मैंने तो इसको यहाँ से भेजा था ना, क्योंकि उनको मुझे यहाँ नहीं लाना था, सारी प्रॉब्लम ही यही थी. तो उसके बाद उन्होंने He was here, right? He was here that time, but not now. खैर वो एग्जैक्टली वो फिर बच्चों को ले आए थे, बट लाने के बाद जब वो यहाँ पर ले आए तो मेरी थिंकिंग ये थी कि मेरे बच्चे यहाँ पर आए तो मैं उनसे मिल सकूंगी और मैं अपने पास रख सकूंगी when I will sort out my things and everything. But हुआ ये कि उन्होंने शादी कर ली थी और वो उन्होंने 8 months तक फिर मुझे ब्लॉक रखा और फिर मुझे बच्चों से बात नहीं करनी थी. मैं मिलती थी महीने बाद, 1 महीने बाद, बट जो उनकी वाइफ थी शी वाज लाइक वो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर देती थी ताकि मेरा कांटेक्ट ना हो सके. तो वो बीच के जो 8 महीने थे जब बच्चे बहुत छोटे थे, तो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम. they were living with him and her, his new wife. Ouch. So you didn't make any efforts? I did. Then I went to Dubai courts. And I think Dubai courts, they were the best people over there. They are totally, I would say the law here. Yeah, it's amazing. It doesn't matter how much money you have. Yeah, they were. The law is the law. Exactly. Even Dubai police, Dubai courts, they were so good to me.
एक दो दफ़ा ऐसा भी होता था कि मैं कभी कभी रोती थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। शेयरिंग पे रहती थी मैं उस टाइम, आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए। तो क्या होता था कि मैं शेयरिंग पे रहती थी तो लड़कियां आपको पता है सो जाती हैं जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, और मेरा दिल घबराता था क्योंकि बच्चे मेरे पास नहीं थे। तो एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे बैठी हुई हूँ तो शुरता गुजरा है, तो उसने मुझसे पूछा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो मैं कहती थी मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा है। मुझे बोलता था बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। मैंने कहा नो, आई हैव नो बॉयफ्रेंड। तो मुझसे पूछा था क्या बात है, तुम जाओ अंदर। तो मैंने उसको बोला मैंने 3 महीने से अपने बच्चों को नहीं देखा, 2 महीने से अपने बच्चों को नहीं देखा। तो ही वॉज लाइक तुम्हारे पास कोई पेपर है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई पेपर नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी जब नॉलेज आई कि इस कोर्ट में जाना है, ये करना है, वो करना है, फिर मैंने बच्चों के लिए फ़ाइट किया। एंड देन दुबई कोर्ट्स दे गेव मी कस्टडी, फुल कस्टडी। अल्हम्दुलिल्लाह। देयर इज होप। वो ये है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि बस हो गया हमारे साथ और बस हो गया और बस बैठे रहो, नहीं, ऐसे नहीं होता। आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो गए? मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए हो रहा हूँ कि इतनी मज़े की बातें आप कर रही हैं और इसकी जो स्टोरी है वो, मैं एक बात जानता हूँ कि आप जैसी जो लेडी हैं वो मिसालें कायम करती हैं और आपने ये मिसाल कायम की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस यही मेरी एक आपके लिए है। आप इसी ऑनर में और इसी यू नो यू लाइक हर सो मच, इतनी अपनी अच्छी बातें की, तो कुछ सुना तो दे, खुश कर दे उनको। बिल्कुल खुश करने के, मैं कोई गमज़दा और कोई ऐसा मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी सॉन्ग्स खुश रहें। नहीं, अपनी बच्ची से हम एक पोएम जरूर सुनेंगे भाई। इसकी आवाज मुझे कुछ बातों में लग रहा है कि बड़ी अच्छी कोई पोएम और कोई चीज सुनाएगी। मैं मैन, वी आर टिकटॉकर्स, ओके? You do not talk to us like that, okay? We are superstars. हम लोग आप गाए, हम उसके साथ डांस कर लेंगे। हमें यही आता है बस, और हम बैठ के कर सकते हैं। बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे। ये आपके बच्चों के लिए। प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, तो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। तुझसे थी ये जिंदगानी, रस्मों की जीवन कहानी, तुझसे है सांझ और सवेरा मेरे सनम, तेरी कसम, तुझसे है वादा ये मेरा, तो प्यासे हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, तो प्यासे एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। हो गया ना बेटा?
बहुत इमोशनल हो गया. Did you even understand it? No. No, right? No. Yeah, dude, I'm the same. I understand only Pashto. No, but ये जो बिछड़ना में चढ़ना है, I think he got that from that. तुम जो इतनी 8 महीने. अच्छा, during this time, what pushed you? Like for example, मेरे लिए, I would say कि the reason मेरा जो main push था was that fact that मेरा डर था कि ये लोग मुझसे बच्चा छीन लेंगे, right? तो that pushed me to do many things. यहाँ तक कि मैं गवर्नमेंट और जब मेरी वीजा भी नहीं लगना था ना बच्चे का, मुझे पता था नहीं लगना था, मैं वहां पे लाइनों में खड़ी होके मतलब बच्चे के साथ यूं एंड यू वो कहते ना, he pushed me to fight for him. वो that fear of losing him. What was your what was Sanya going through? The same. The same. The fear of losing them. Yeah, I think mothers, I would say वो mother hen जो होती है एक बड़ी मिसाल है. उसके बच्चे को यूं लगाओ ना तो हो जाती है. Exactly. I think the worst side of a woman comes out when her children are either या तो बिछड़ जाते हैं और या तो उनके साथ like you know it's very कुछ हो जाए. I think नहीं होता. मैं बहुत अच्छी हूँ, बस सफान की तरफ कोई यूं करे. हाँ, वो फिर मेरी चंडाल वाला साइड दूसरा रूप आता है सामने. Have you seen Mama's that side? Yes. When? When she gets mad at me, and also when we used to live with him, she came into our house, okay, and she was really mad and furious, okay, like furious, okay? Furious, huh? Yeah. Like not the normal furious, like furious. Ah, okay. So she was like, I don't remember, that was like 3 years ago, but she was furious, and I'm pretty sure कि उन्होंने अच्छा खासा she made her point clear. Yeah, and me and Zara, we both went behind Mama, like behind her, like this. Yeah, 3 years back, I'm pretty sure. But did you tell your dad that you want to go to Mom? No. While I was living with him, no, because I was too scared. Yeah, obviously. But they were good, right? They were good to you. Yeah, they were. Sabah, okay, if I didn't call her... Cutie. Sabah? Huh? Wait, okay. Wait. That's what we used to call her, by the way. Okay, so one time... Okay, so one time, okay, there was this time going on where she, if I said, can you please give me a glass of water, she wouldn't, because I didn't call her like mom or mama or something like that, okay? So she wanted you to call her that? Yeah. And you didn't want to call her that? No, I didn't. So you could have called her mom 2, mom 2.0, you know, something like that. Oh, she would have been. I mean, you have to take it, like she's married to that man, come on, yeah. You have to take it cool, man. I would not call her that. Yeah, don't call her mom, but you could have called her anything else, like, you know. I called her mummy. Huh? Kya? I called her mummy for the... Do mummy. Do mummy. Yeah, you watched that movie? He told me in his back of his mind, he was like, I was calling her a mummy just because of something the Egyptian mummy. That's what I told her. Okay, and so then me, Mama and Zara, we went to Rizwan's sister's house, and we spoke to them and his mother, okay, and we were like, why does Sabah want him to blah blah blah, and then that, why does they want to call blah blah blah, okay, and so you guys they're brave. They're brave. I like you guys. आज की जो conversation है बहुत मजेदार है, especially the fact that हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, they are equally as brave as the mother. तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. मैं तो जब खाती हूँ ना, मुझे तो इतना पसंद होता है ना वो टच. आ गए वापस. वो कभी कभार आ जाती है. सॉरी गाइस, मैं ऐसे नहीं खाती हूँ. मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड बंदी हूँ. हाँ जी.
अच्छा जी, अच्छा अयान, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, सॉरी मैं अयान से ज्यादा इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू नो कि जो सो कॉल्ड ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे होते हैं वो वाले बच्चे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली जो माओ के साथ होते हैं। आई एम सॉरी बट द रियलिटी ऑफ सिचुएशन, मेरे अपने घर में भी यही चीज़ है, लेकिन जो बच्चे माँ के साथ ज्यादा होते हैं ना, दे आर मोर कॉन्फिडेंट एंड दे वो एक ऐसे होता है ना कि जैसे कि पूरी दुनिया के सामने शेर बने होते हैं, और ये वही बच्चे होते हैं जो कहीं और पे खड़े होते हैं। स्ट्रेंथ, यू नो, ऑफ कोर्स ही इज माय स्ट्रेंथ। मैं अपने आई टेल माय सन दिस अ लॉट कि maybe you don't need me but I need you. I need you. Yeah, because they make us do things. Ayan, how does it work in school? Has anybody ever asked you where's your dad or no, nobody can dare? no one cares. Nobody's bothered. No one cares. No one cares. This is the thing. They have their own life. Why should they go into mine? No, but then let me come to that life part. रिश्तेदार आते हैं। I'm so sorry guys. रिश्तेदार आते हैं। Actually हमारी जिंदगी में, देसियों की जिंदगी में बाहर के लोग इतने दखल अंदाजी नहीं करते जितने अपने रिश्तेदार आ जाते हैं। That's true. और उनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि एक तो यह है कि उनको गॉसिप करने का चीज मिल जाती है, जिंदगी रहने अपनी जिंदगी तो वैसे ही चल रही होती है। Do you have any such stories to tell? I want people to understand कि ये चीज को किस तरीके से नॉर्मलाइज करें and live and let live. मेरे जो कज़न्स और सब कुछ हैं, आई हैड नो सपोर्ट फ्रॉम देम बट आई हैड नो नेगेटिविटी ऑल्सो। अच्छा, सपोर्ट किसी ने नहीं। हाउ अबाउट योर फैमिली? माई फैमिली वॉज सपोर्टिव आफ्टर माई डिवोर्स, बट बिफोर अम्मी वॉज लाइक, अम्मी क्या, अब वो हर एक माँ का यही होता है ना कि बच्चे हो गए हैं, और फिर अम्मी खुद भी, अम्मी खुद भी लाहौर में नहीं थी ना, क्योंकि वो लंदन में थी, तो उनको यही था कि मैं अकेली क्या करूँगी। सो अगर मैं उनकी साइड से भी सोचूं, Even though he's not coming, आ नहीं रहे हैं, दूसरी के साथ है जो भी है, लेकिन stay. इन सब चीज़ों में आ नहीं रहे, दूसरी के साथ हैं, और जब वो आते थे तो I just want to share something. It was a very abusive marriage. It was a mental, physical torture. Everything was there. So मेरी family की तरफ से बहुत दफ़ा रोका भी गया, सब कुछ किया गया, but he didn't stop. Yeah. So, but to any parent, what would you say? कि इस ऐसे टाइम पे what is I mean like कि as a I think अल्लाह ना करे कभी भी जिंदगी में, अल्लाह ना करे मेरी फैमिली में या कोई मेरे सामने किसी का हो इस तरीके की सिचुएशन हो, I think I'll be the biggest support in their life. Not for anything else, but वो they're going through so much mentally कि आप उनके साथ खड़ा होना चाहते हो, आप उनको I would say, वो मैं बहुत डालती हूँ, मैं हर जगह पे भी डालती हूँ कि an alive daughter is much better than a dead one. Dead daughter, yes. But मेरी मदर का हमेशा, my mom was like, जब वो मुझे कभी मारता वारता था ना, तो मैं जब रोती थी और अम्मी की कॉल आती थी, पहले I used to avoid my mother's call कि वो परेशान ना हो, डिप्रेस ना हो, बट मेरी अम्मी was like, but हाँ exactly, but my mother was like कि तुमने आगे से क्यों नहीं मारा, तो मैं बोलती थी मैं कैसे मारूं? I think I will be that mother. My mom was like तुमने क्यों नहीं मारा आगे से? और अभी तो खैर मैंने बहुत वेट वगैरह पुट ऑन कर लिया, जब तक आई वॉज विद हिम आई वॉज वेरी स्लिम, वेरी स्मार्ट, एंड और ही वॉज लाइक हैवी, हैवी बॉडी एंड ऑल, सो आई वॉज लाइक मैं कैसे मारूं, मैं नहीं मार सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। माई डैडी इज नॉट फॉर हिम दैट साइड, बट माई डैडी इज ऑलवेज, स्कूल में ये बात मुझे की जाती थी कि अगर मुझे कोई मारता या कुछ है तो मैं डैडी के पास आती थी ना कि डैडी जान मुझे मारा है उसने, तो कहते तो मार खा के आ गई। So then he used to be like कि you have to take your own. So do you believe in revenge? No. What do you believe in? I want to understand. जब सख्ती आती है तो आपका दिल, बहुत लोग कहते हैं जब लोग सख्ती आती है लोग का दिल सख्त हो जाता है, मैं तो कहती हूँ कि सख्तियों के साथ दिल नरम होता है। When I was struggling in past 4 or 5 years, or let's say 7-8 years, even when I was with him, सख्ती आती थी, और I think उस टाइम पे मैं शायद अपनी डिवोर्स से पहले और डिवोर्स के बाद भी मैं अल्लाह के बहुत करीब हो गई थी। Your faith became stronger. हाँ, और उसके बाद मुझे होता था कि I never gave any बद्दुआ to him. मैंने आज तक उसको कोई बद्दुआ नहीं दी। I think मैं तो बोलती थी
बदुआ नहीं होती थी, वो बदुआ ले लेते थे। मैं बदुआ नहीं देती। नहीं, वो बदुआ नहीं होती थी। आई शुड लाइक अल्लाह तुम्हारी पर वही चीज करे जो तुमने मेरे साथ की है। नहीं, मैं ये भी नहीं बोलती, मैं बदुआ नहीं देती। आई एम लाइक But that's not बदुआ मैन। But I'm little, I think मुझे होता है कि अल्लाह पे छोड़ दो। Understand this situation a lot more जब you see it in your own at your own side, not with him, but like you know. I think मैं मुझे ये लगता है कि उसके लिए यही सबसे बड़ी सजा है कि हम तीनों कितने माशाल्लाह we are so happy और we are not even missing him और हमारे पास कोई ऐसा कोई reason नहीं है miss करने का। We are so into our lives. We are content. Yeah, exactly. तो I think यही सबसे बड़ी सजा है। We are content, right? और इतने प्यारे बच्चे एक ऐसे इंसान से दूर हैं तो I think this is the biggest punishment for him. Especially अच्छा, आप में ऐसा क्या हुनर है कि मैं आपको मिस ना करूं? You know that sort of thing. Tell me, what's special about Ayan? Oh man, this is just Ayan itself. The presence of Ayan itself, you know. Ayan, have you ever had a place where you or a party हो या कोई भी ऐसी चीज हो where you actually felt कि नहीं यहाँ पे पापा को होना जरूरी है? Anything. It can be even maybe a game or anything. It can be a situation in school. It can be maybe, you know. No, not really. Not really. No. Mama fulfills everything, right? She's fine. She's fine, huh? She does everything. She's there. Yeah. So she has taken over all the roles in life, huh? Mm-hmm. Yeah. I don't need anything So she's more. the driver, she's the cook, she's the helper, she's everything, right? Mm-hmm. So do you feel that she's a superwoman? Do I feel? I know she's a superwoman. You know. I know. And what is the best thing you love about Mama? What makes you feel proud of having a mom like her? Having a mom like her. Yeah, but what makes you? What is the? I mean, एक होता है ना, like my son. How she multitasks everything without breaking apart every day. How she stays together even though she has to stay apart from her kids from 9 to 5. Yeah. And But maybe that's a break for her, man. Yeah. No. 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 Okay, speaking उर्दू में बात करो थोड़ा सा। आप थोड़ा सा हमारे साथ उर्दू में बात करें प्लीज, हमको अच्छा लगेगा। हमारा उर्दू भी आपकी तरह है। ठीक है। तो आपको मम्मा की सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है? बस यही कि वो आप लोग के लिए बहुत करती हैं? कुछ होता है ना कि मे बी आप लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है जिस तरीके से वो आपसे बात करती है या लोगों से बात करती है या वो आप लोग को जो चीज़ें सिखाती हैं। Whenever we do something bad, okay, she doesn't scream too much. Okay, she sends us to our room, but she also and if she screams at us after some time, after we're done crying and like okay, so we come back to her and we start hugging her and she forgives us. Yeah, she forgives us every time. You know what, and she teaches us that sorry means don't do it again. And sometimes when I do it again, she's like, तो सॉरी क्यों बोला भाई? आपकी सॉरी का क्या मतलब था? What was the meaning of that? Yeah. That happens in life also. तो जब आप when you grow up, what is the kind of person you would want in your life? Someone like her. Someone like her. Anyone like her. Anyone like her. My son has the same. उसकी वो जो because my son is now older. So the girl he likes, for example, he's already got not a girlfriend but likes a girl. And मुझे अभी से बोला है मम्मा रिश्ता ले ले। बेटा कुछ तो बनो, मैंने तुम्हें भी पालना है, तुम्हारे बच्चों को भी पालना है, मैंने सबको पालना है क्या? लेकिन because he thinks I can do everything, you know. So the girl he likes not only looks like me a bit. उनकी मम्मी कहती है कि लड़की की मम्मी कि आप दोनों माँ बेटी लगते हैं ज़्यादा। I think वो जो ऐसे बेटे होते हैं या बेटियाँ भी होती हैं, they actually like that role model so much कि unconsciously. Zara, can I talk to you? Yes. आप हमसे उर्दू में बात करेगा? नहीं बात करें। आपको मम्मा की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? खाना बनाती है? कौन सा? मैं भी आऊंगी। बिरयानी? आलू वाली या नॉन आलू? नहीं आलू या नॉन आलू? Look at her face,
She makes it aloo. Then I'll come. I'm very non-aloo wali नहीं बनती है. What else? What does she? When you go to school and you face the world, what is the one thing about your mother जो आप that makes you happy and you're confident in school? Her hugs. Her hugs. Mama hugs are different, no? But do you know कि आपका hug मम्मा को ज़्यादा सुकून देता है? When you hug mama, more than it makes a difference in your life, it makes a big difference in her life. It gives her energy to go and do what she has to do 10 times better. When I hug Zara, it does the exact opposite. How is the hug? अच्छा मेरे घर पे तो I don't have the बेटी aspect ना. मुझे हमेशा से एक चीज़ रही है. How is it different than raising a son? A daughter? I don't know, but it's a different feeling, Having a daughter is like a mini you all the time. Mini you and all the time arguing and fighting for small things. A mirror of you. Same. She wants everything same like me. She wants makeup, she wants jewelry, she wants good clothes, and Shein, online shopping, Shein. Her cart is always full. I like her, man. I like. Come on. We need to meet. When Mama went to Albania, Mama's sister was there with her, and Mama's sister, Sarah Khala asked her what she wants from UK. I want makeup. Okay, but it wasn't any makeup. I want this exact kit. Charlie X Morphe. Say the name. Morphe X Jeffree Star. क्या बात है? She knows all this. जो चीजें मुझे नहीं पता वो उसको पता है. ये आपकी डबल एक्स वर्जन होगी, more modified version of you. As a mother to a daughter, what is the one thing that you're going to look for when she is out there? I will make sure she will make her career. अच्छा. And she should go into some profession. And she should be confident. तो आप उनको आप ज़्यादातर you will want her के independent रहे, फिर उसके बाद ये किसी और चीज़ में जाए या क्या? मतलब अगर ये आ जाए और she's just out of her teens और वो कहे कि मुझे कोई बंदा पसंद है. How is going to Madam Sanya? How is Sanya going to react? No, I'm just saying because आप as a mother, single mother, आपकी बिल्कुल normal माओं से तो बिल्कुल हम अलग हैं. अलग हैं वाकई. बहुत अलग हैं. हमारा thought process बिल्कुल अलग होता है. I think I will talk to her because communication is a big thing. So I will speak to her. I will let her know the. थोड़ी सी उर्दू में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको उर्दू ही आती होगी. मैं मेक श्योर करूँगी कि जिस बंदे को भी अगर इसने लाइक किया है उसकी आगे सोसाइटी में अच्छाई और बुराई इसको बताऊँगी. एंड आई विल मेक श्योर कि इसको अपने अच्छे बुरे का पता हो. हाँ. Or I will tell her to finish her studies, make her career, and then go into something all this. But before that, just focus on yourself, your growth. Yeah. और अपने पे ध्यान दे. She's like, हमें ध्यान देना अपने आप के ऊपर लेकिन मेकअप चाहिए ना हमें, है ना? No, I am. जब आपको अपनी बहन की प्रोटेक्शन करनी होती है या are you a very protective brother or you're just like chill यार? I am protective, but not like if a boy talks to her, I'm gonna be like, oh my god, you talk to her, I'm gonna kill you on the spot. No, I'm gonna let him talk to her. And let him suffer. Let him come to know what he's getting into, right? He'll come back. My mom used to say, they'll come back and give the person back to you. Take her back, man. I don't want her, right? So you're not going to be protective, but nobody can hurt her, right? Nobody can talk to her bad. Nobody can. No. You're going to be a very. अच्छा, हमारे पास ब्रेक का भी टाइम आ गया है, तो ब्रेक के बाद हम आपसे पूछेंगे कि अगर आपकी बहन को कोई हर्ट करेगा तो आप क्या करेंगे. ठीक है? तब तक मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. हाँ जी, मजा आ रहा है सबको. Zara, you having fun?
You're getting to know your brother a lot more, ना? Ayan, आप बता रहे थे कि आप बहुत chill pill, आप ऐसे क्यों बोलते हो कि like I will not be too hard on her or something? Because I want her to learn to protect herself. Because I don't want her to rely on. You don't want her to be a baby. No, I don't want her to rely. I don't want her to be a baby because she has to be strong. We're gonna grow apart at some part. We're gonna grow apart at some point. So I need her to stay strong until then, because I cannot be around all the time protecting her. So I want her to learn something. I am. You are. Yeah. Yes. She is. She is. She is. She is. She is. अच्छा नहीं इंशाल्लाह she's going to be a very very different, independent, strong woman, है ना? सानिया, जॉब वाइज हमारे पास टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जॉब वाइज व्हाट वाज एज ए सिंगल मदर आपके साथ सबसे ज़्यादा, हमने खानदान भी डिस्कस कर लिया, हमने एक्सेस भी डिस्कस कर लिया. आई वांट टू अंडरस्टैंड द जॉब साइड बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी जॉब साइड ऑल्सो बिकॉज सिंगल मदर्स को लोग ज़रा सा बर्डन लेते हैं. डिड यू फेस दैट? क्योंकि उनको यही होता है कि इनके तो बच्चों के मसले ख़त्म नहीं होते. एक्चुअली मुझे बिफोर हायरिंग मुझसे अगर इंटरव्यू में कोई भी कुछ पूछता था सिंस यू आर सिंगल मदर तो तुम्हें ड्यूटीज़ अपनी करनी होती होंगी, घर जल्दी जाना है या फिर कभी बच्चा बीमार है तो तुम फ़ौरन चली जाओगी. तो मैं सिंस आई हैव अ नैनी तो मैं पहले इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेती हूँ. एंड अल्हम्दुलिल्लाह माय नैनी इज़ गुड, शी इज़ विद मी सिंस 3 years, सो शी इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर मी. तो बट जॉब पे एज इन मुझे ये इशू कभी नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं. वो जनरली उन पोजीशंस पे ज़्यादा आता है जहाँ पे दे नीड अ पर्सन लाइक अ लॉट ऑफ आवर्स. जब जैसे कि पीए लेवल की हो या कोई, तो उस रोल पे ज़्यादातर जब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को हायर भी नहीं किया जाता है बिकॉज उनके बच्चे छोटे होते हैं. दैट्स ट्रू. क्योंकि अब वो लोग यही कहते हैं कि आई यूज्ड टू हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉस. एक था, नाम वगैरह नहीं लूँगी, लेकिन ही वाज एक्चुअली यूज्ड टू से कि वैक्सीनेशन है तो आप क्यों जा रही हो. तो आई यूज्ड टू बी लाइक मैं अपनी लीव लेके जा रही हूँ. ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे होते हैं कुछ. हाँ, तो वैक्सीनेशन के लिए क्यों जा रही हूँ ना, यूज्ड टू बी लाइक. तो आप कहते हैं कि मेरे घर पे कहते हैं हम लोग मर्दों का यही होता है, वो मर्द को कहता है कि तुम्हारी जगह पे मैंने मर्द को हायर किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती. तो आई यूज्ड टू बी लाइक यार लेकिन आपके जो बच्चा है वो कौन, कहते हैं वो मेरी बीवी करती है. मैंने कहा बट शी वर्क्स, कहते हैं वो उसकी अपनी बॉस की प्रॉब्लम है, वो क्यों जाने देता है. बिल्कुल. तो बट देन दिस काइंड ऑफ मेरे साथ तो ये काफ़ी हुआ था. तो मे बी दैट मेड मी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ कि जब मैं दूसरी जॉब के लिए जाती थी तो मैं लाइक यू सेड यू आर प्रिपेयर्ड. तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करते हो कि हाँ अगर मैं नहीं जा सकती तो मैं उनको अल्टरनेटिव देती थी. लेकिन ऐसा होता था कि पहले शुरू में क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैंने टीचिंग भी की थी, तो टीचिंग में मुझे काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए थे. जब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेना था, मुझे टेस्ट देने के लिए जाना था, तो टीचिंग वाज लाइक स्कूल वाज लाइक अ जेल फॉर मी क्योंकि मैं जा ही नहीं सकती थी बाहर. तो और कभी होता था कि टाइमिंग्स लोग समझते हैं कि बहुत अच्छे थे, टाइमिंग कम है, लेकिन फिर भी अब तो टाइमिंग्स भी कम नहीं है. मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो टीचर्स हैं दे गेट फ्री अराउंड 4:34. सो टीचिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब. तो मैंने की भी है वो जॉब 3-4 साल की. नहीं संभाल सकते हम लोग 5-6 लोग. वेरी टफ. तो वो होता था कि वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे, जैसे कोई कोर्ट से आया हुआ होता था कि मुझे जाना है एंड आई हैव टू शो अप देयर, तो स्कूल से मुझे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती थी. तो ये इश्यूज हुए, ये हैं हर जगह ये इश्यूज होते हैं. बट देन एज एन एम्प्लॉयर आई वुड से उनका भी हक है, लेकिन एज आई वुड से कि ऐसे टाइम पे ना हमें सपोर्ट चाहिए होती है. बिल्कुल बिल्कुल. और ये चीज़ें याद रहती है. यू हैड फ्रेंड्स हु हेल्प यू आउट ड्यूरिंग दिस टाइम? आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हियर, फैमिली फ्रेंड्स आल्सो. नाम याद रह जाते हैं. डू यू वांट टू से थैंक यू टू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मेरी एक आंटी हैं, मेरी अम्मी की फ्रेंड हैं. जब मैं बहुत बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रही थी, व्हेन आई हैड नो हाउस, मेरे पास फर्नीचर नहीं था, मेरे पास घर नहीं था, और जब मुझे कोर्ट से डेट आ गई थी कि मुझे बच्चों को पिक करना है उसके घर से, और मेरी जॉब चली गई थी, और मेरे पास घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपने बच्चे आंटी के पास रखे थे. एंड आंटी बीना आंटी, आई होप शी इज़ वॉचिंग, वर्दा बाजी, उन लोगों ने मेरे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखा था. तो आई थिंक मैं शायद वो चीज़ कभी भी नहीं भूल पाऊँगी कि जो मुझे उस टाइम सपोर्ट चाहिए थी. मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, मैं सुबह निकल जाती थी जॉब सर्च करने के लिए, शाम में ट्यूशन्स पढ़ा के घर आती थी. तो आई थिंक सुबह से लेकर
रात तक ये लोग बच्चे उनके पास होते थे और मैं जब भी आंटी को फ़ोन करती थी कि मैं बच्चों के पास नहीं आ रही, बिकॉज मुझे गिल्ट होता था ना कि मैंने बच्चे छोड़े हुए हैं और मैं क्या करती मैं, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे पास घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस बंदे ने मुझे ऐसी पोजीशन में छोड़ा था कि मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। आई वॉज ज़ीरो, आई एम टेलिंग यू। गाड़ी नहीं थी, लाइसेंस नहीं था, घर नहीं था, जॉब नहीं थी, बच्चे मेरे पास नहीं थे, कस्टडी मेरे पास नहीं थी, पैसे मेरे पास नहीं थे। सो उस टाइम पे जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया, आई थिंक आई विल नेवर फॉरगेट देम एंड आई विल से थ्रू दिस प्लेटफॉर्म थैंक यू सो मच। दिस वाज बेसिकली अभी हमारे जब वाइंड अप आते हैं ना तो हम लोग सबसे, इंक्लूडिंग अयान, इंक्लूडिंग यू ज़ारा, वी हैव टू गिव अ स्मॉल मैसेज टू एवरीबडी आउट देयर। वी विल स्टार्ट विद ज़ारा। Say something to everybody and say something nice. Maybe TikTok related, anything. Just have fun, just say chill, life is short. Study Quran. Cutie. Study Quran. अब मैं यहाँ पे भी आगे बोल रही हूँ बेटा, TikTok के अलावा कुरान भी पढ़े। जिसका रोज मुझे ऑफिस में मैसेज आता है, कैन वी टेक ऑफ फ्रॉम दिस क्लास टुडे? नो वे। ओके अयान आप बोल। Any message to all the boys out there who may be living with their moms or without, you know, maybe they support. have no moms, they have no dads or something like this. Anything that you would like to say. You want to say a good thing to a anyone. good message. Get on TikTok quick, it's really good. It distracts so It much. distracts. So you would rather be distracted than No, you think about do it. you need to tell them to respect their moms and listen to them? That's your message. No, वो नहीं कहेंगी, वो आप कहो। Respect your moms, especially the ones that work hard for you. Yeah. But the ones who are sitting at home also work hard. So you should respect your mom and dad anyway. Just respect your mom and dad, no matter what they do. No matter what, because they love you. Unconditionally. Yes. The love that your mom and dad they have for you, at least चलो mom, आप लोग हमारी cases में तो यही है ना, who have for you is unconditional. Without whether you are a naughty boy or a good boy, they love you. Whether you get 0 marks on your test or ये देखो प्लेटफॉर्म पे ही तुमसे बोली। सानिया, a message from you. A message from me. First of all, I just want to tell everyone that this program was not encouraging those people कि single mother life is very easy, take a chill pill और बस अलग हो जाओ। थोड़ा सा बोलो। Okay. Sorry. अच्छा, मेरे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू या फिर मेरे सोशल मीडिया पेज के थ्रू लोगों को लगता है कि सिंगल मदर की जो लाइफ है वो बहुत आसान है, भाई वो घूम फिर रही हैं, सुकून कर रही हैं। हम लोग सोशल मीडिया के आगे सामने आके हंसते हैं, रोते नहीं हैं, क्योंकि रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और अपने दुख अपने गम बताने का भी दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं है। वी आर नॉट विक्टिम्स। तो लोगों को लगता है कि सिंगल पेरेंटिंग इज सो इजी और बस आपको तो आज़ादी मिल जाती है। इज द वर्ड। एग्जैक्टली। लोगों को लगता है आज़ादी मिल जाती है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, कुछ लोग नहीं मैनेज कर पाते। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, अगर आपकी डिवोर्स होने वाली है और यू आर इन द मिडल ऑफ समवेयर, हिम्मत नहीं हारना और बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना। सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ें, कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे से बात करें, कोशिश करें कि उस टाइम उस जगह तक ना पहुँचे कि जहाँ तक आप अलग हो जाएं। बट अगर ऐसा कुछ चल रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है तो ट्रस्ट अल्लाह, बिलीव इन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ, बजाय इसके कि लोगों की बातें सुने, इधर उधर देखें। आप अपने अंदर पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं। मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी जब तक मैं उसके साथ थी, बहुत मारे खाई, सर्जरीज हुई, बहुत कुछ हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर विद माय किड्स एंड दैट्स इट। And we live to tell the story. Yes. This is the main thing. We live to tell the story. We are there. तो ये जो हमारा आज की भी जो सेशन था, ये पूरा जो हमारा प्रोग्राम था, it was all about families that are not complete yet content. औरतें जो शायद अधूरी हों, अधूरे लोग समझते हैं हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिमागी तौर पे मेनी बहुत चीज़ों में हम लोग बहुत वी आर अ लॉट मोर आई थिंक कंटेंट। और ये जो हमारा प्रोग्राम भी है, मैं आई डोंट नो वेदर यू एक्चुअली सॉ इट, मैंने ये लोगों को बताया भी कि हमारा इतना अच्छा टॉपिक था, आई कुड नॉट इवन गेट आउट एंड से हमारे स्पॉन्सर्स के लिए। स्पॉन्सर्स हमारे हैं हिमानी हर्बल्स।
हिमानी हर्बल्स इज ऑल अबाउट कुदरती चीज़ें, नॉन केमिकल रिलेटेड। आई थिंक आपने देखा भी होगा उनके जो हेयर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, फेशियल जो हमारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं, सब ऑल ऑर्गेनिक, ज़ीरो केमिकल रिलेटेड। तो डेफिनेटली हम लोग अब इनकी तरफ जाएंगे थोड़ा बहुत, इनको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस आज मिल जाए। हम याद ही नहीं कर रही हूँ, मुझे अपनी बातें की चली जा रही है। यार इतनी अच्छी टॉपिक मेरे पास अयान आया हुआ था, मेरे पास ज़ारा आई है, मैं कैसे तुम्हें देखूं। बच्चे आए हैं, बिल्कुल नहीं माशाल्लाह, वी हैड एन अमेजिंग शो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अयान, यू हैव बीन एन अमेजिंग पर्सन। अल्लाहु अकबर। ज़ारा आई लव यू। चलें आप शुरू कर लें। बंदा मकड़ी तोड़े तकड़ी, बंदा मकड़ी तोड़े तकड़ी, हथ विच लकड़ी झपड़ा जावे मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम भागा वाले ओ